सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में हम तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे और तीसरे अध्याय के 7 श्लोकों का अध्ययन हम कल तक कर चुके थे। 7वां श्लोक था हमारा, जिसमें यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। इससे पूर्व वाले श्लोक में कहा था कि जो कर्मेंद्रियों का तो संयम करता है, किंतु ज्ञानेंद्रियों को संयम पूर्वक उस पर चिंतन जिसका नहीं है वो मिथ्याचारी है। इसमें उसके विपरीत बात कही कि जो ज्ञानेंद्रियों को संयम में तो रख लेता है किंतु कर्मेंद्रियों पर ध्यान नहीं देता या कर्मेंद्रियों को वश में करने के लिए उतना प्रयत्न नहीं करता, तो कहा सह विशिष्यते, वह विशेष है, वह उत्कृष्ट है। किससे? जो पहले वाला था, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी कर्म में प्रवृत्त कब होती हैं? जब ज्ञान हो। बिना ज्ञान के तो कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी नहीं। और जब आपने ज्ञानेंद्रियों को ही वश में कर लिया तो फिर कर्मेंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से वश में हो जाएंगी। जब आपने मन को ही वश में कर लिया तो फिर, चूंकि सबसे पहले देखें तो मन को दोनों के साथ जुड़ा हुआ हम पाते हैं, कर्मेंद्रियों के साथ भी और ज्ञानेंद्रियों के साथ भी। ये पिछले श्लोक में इन्होंने चर्चा रखी। 8वां श्लोक देखते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। करें नियतम कुरु कर्मत्वं, तुम अपने नियत कर्मों को करो। जो तुम्हारे नियत कर्म है, नियमित कर्म है, नित्य कर्म है, उनको तुम करो, कर्तव्य समझ के करो। क्या कह रहे हैं? ज्यायः, श्रेष्ठ है, ही अकर्मणः, ये श्रेष्ठ है निश्चित रूप से अकर्मणः, अर्थात कर्म ना करने की अपेक्षा से अपने नित्य नियमित नियत कर्मों को करना कहीं श्रेष्ठ है, उससे कहीं अच्छा है। यानी कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। और कुछ क्या? जो नियत कर्म है। शरीर यात्रा पिचते, ये जो शरीर की यात्रा है ना, शरीर का जो निर्वहन है, शरीर का जो पालन है, ये जो एक स्थिति है, देखो यात्रा कह रहे हैं शरीर की, शरीर यात्रा भी श्लोक में भी यही है और इसका अर्थ भी करेंगे तो शरीर की यात्रा, शरीर का निर्वहन, पालन, ये सारा उसमें आ जाए। चते, तुम्हारा भी न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः, कह रहे हैं सिद्ध नहीं हो सकता अकर्मणः, बिना कर्म के तो तुम्हारी जो शरीर की यात्रा है ना, शरीर का जो निर्वाह है, हो ही नहीं सकता। कैसे? एक व्यक्ति मान लीजिए वो कहे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता और बस वो लेट जाए, कितने घंटे तक लगातार लेट जाएगा? कोई भी बड़े से बड़ा, यदि यूं कहें कि एक बड़े से बड़ा आलसी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा आलसी, कितने घंटे लेटा रहेगा लगातार? कितने घंटे? 20, 22, 24, 36, 48, बस हद है। मैं कहता हूं उससे भी कोई अधिक हो तो 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा तो नहीं चल पाएगा। उसके बाद तो उसको
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यद्यपि संभव नहीं है, शरीर अकड़ जाता है, बुरी स्थिति हो जाती है। मैं एक बस दृष्टि से, विचार करने की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, ऐसा संभव नहीं है कि कोई एक हफ्ते तक लगातार ये कह करके लेटा रहे कि मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। यदि 8 घंटे से थोड़ा सा अधिक समय हो जाता है तो 8 घंटे में पहले तो हालत ख़राब होने लगती है। मुश्किल से 5-6 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे हम लेट पाते हैं, विश्राम कर पाते हैं, इससे अधिक नहीं। तो कह रहे हैं कि शरीर की जो यात्रा है ये सिद्ध कब होती है? कर्मों के करते हुए ही शरीर की यात्रा सिद्ध हो सकती है। इसका निर्वहन ही तब हो सकता है। शरीर का निर्वाह है, संभव ही तब है जब कुछ कर्म किया जाए। अब कोई कहे नहीं, उत्तम कर्म तो मैं कर नहीं पा रहा, मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा, तो उसको कहा कि नियतम कर्म कर, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम कुरु नियतम कर्म, तुम करो किसको? जो तुम्हारे नियत कर्म उसको करो। यदि तुम जो उत्तम और उससे भी उत्तम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो लेकिन तुम्हें अभी अवसर नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं, कोई बात नहीं। आप जो भी करते हो प्रतिदिन के, जो भी आपके नित्य नियमित कर्म हैं उन्हीं को कीजिए, कोई समस्या नहीं है। कल एक माता जी का प्रश्न आया था, उन्होंने पूछा था कि आचार्य जी, जो हम गृहिणियां हैं क्या हम लोग भी निष्काम हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। कल भी मैंने कहा था। तो जो आपके कर्तव्य कर्म है प्रतिदिन के, उन्हीं को आप अपेक्षा से रहित होकर के, ये आपके नियत कर्म है। एक दिन की कक्षा में अनुपम जी ने भी कहा था कि आचार्य जी, जब तक मुझे पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ था उससे पूर्व तक मेरी ध्यान में, योग में मेरी अच्छी स्थिति थी, लेकिन जब से मुझे पुत्र हुआ तब से मेरी स्थिति थोड़ी सी कम हो गई या घट गई, अब नहीं आती वो स्थितियाँ। तो कोई बात नहीं, आपके जो नियत कर्म है, ये जो कर रहे हो ना आप, शरीर का निर्वहन इसी से संभव है। और प्रयास करते रहिए, करते रहिए। जो जा चुका उसका शोक, उसके विषय में विचार तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो चला गया है उसको कहते हैं इतिहास। भूत भी कह लो, भूत या इतिहास या एति ही प्रमाण होता है। और एति ही प्रमाण वर्तमान में क्या हमें करना चाहिए, ये बड़ी सहायता करता है एति ही या इतिहास या भूत, कि हम उससे सीख ले सकें कि हमने भूत में, हमने पिछले दिनों में ऐसा क्या किया जिससे हम इस स्थिति में पहुंचे। तो उससे सीख ली जा सकती है, बस सीख ले लीजिए उससे, बस इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। शोक करना, अपने आप को उद्विग्न रखना, ग्लानि से युक्त रहना आवश्यकता ही नहीं है। जो चला गया वो चला गया, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, 9वां श्लोक देखिए। अब यहां पर एक अलग दृष्टि से इन बातों को कहेंगे। कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ। अब किसी यज्ञ की बात कर रहे हैं तो पहले पूरा देख लेते हैं, फिर बाद में मैं अपनी ओर से स्पष्ट करूंगा कि किस यज्ञ को यहां पर लेना चाहिए। यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञों वै विष्णु इत्यादि बहुत सारी बातें आती हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा उनको। कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या परमात्मा को समर्पित करके किया गया कर्म। यज्ञों वै विश्वस्य नाभि, भुवनस्य नाभि। यज्ञ क्या है? संपूर्ण भुवनों की नाभि है, संपूर्ण देवताओं का मुख है। करें, परमात्मा के लिए समर्पण करते हुए किया गया कर्मणः, कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोकः, लोको अयम, तो ये हो जाएगा लोकः अयम, पदच्छेद होगा। संसार यह कर्म बंधन, कर्म के कारण बंधन, तत् अर्थम, उसके लिए, उस अर्थ के लिए,
कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संगः, संग से मुक्त, या यूं कह लीजिए इसको स्पष्टता से समझने के लिए, फल की इच्छा से मुक्त, आकांक्षा रहित, कामना रहित, समाचर भली भांति आचरण कर। अब सीधे सीधे यदि श्लोक को देखें तो अर्थ थोड़ा सा पकड़ में नहीं आता, सीधे सीधे इनका अर्थ देखते हैं। पहले कह रहे हैं भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा थोड़ी सी बात कुछ अटपटी सी लगती है, इसको कुछ और सरलता से समझिए। पिछले श्लोक में कहा कि नियत कर्मों को करो, अब कैसे करें यह प्रश्न स्वाभाविक खड़ा होता है वहां पर। ठीक है, नियत कर्मों को करें, उससे शरीर की यात्रा है, वो सब चीजें चलो श्रेष्ठ बता रहे हो। ज्याय, पिछले वाले श्लोक में आया था ना, ज्यायो ही अकर्मणा, तो ज्याय ही अकर्मणा, अकर्मणता से श्रेष्ठ है नियत कर्म। लेकिन यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कैसे करें, तो इसका उत्तर दिया यज्ञार्थात, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ करते हो, जैसे हवन करते हो, जैसे अग्निहोत्र करते हो। क्या करते हो अग्निहोत्र में? आपके पास जो भी हविष्य पदार्थ है ना, जो भी आप हवि देते हो, उसमें हवि को कैसे प्रदान करते हो? जैसे ऐसे हाथ को उल्टा करके नहीं, हाथ को ऐसे सीधा करते हो, जैसे हम किसी को पुष्प समर्पित करते हैं। जैसे हम किसी को एक हमारी परंपरा है जिसमें हम कई बार नदी आदि में या कहीं स्नान करने जाते हैं, तो कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जो अपनी अंजलि में जल भर के और थोड़ा सा सूर्य की ओर मुख करके, और जिस प्रकार से वो जल छोड़ते हैं उसके पीछे अपनी उनकी एक विचारधारा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो जैसे वो छोड़ते हैं, तो यज्ञ भी आप कैसे करते हो? इस प्रकार से। और यज्ञ में क्या करते हो? अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम। कर्म भी कर रहे हो, लेकिन वहां पर भावना क्या ला रहे हो? प्रत्येक आहुति, प्रत्येक हवि प्रदान करने के पश्चात आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, क्या भावना कर रहे हो, वहां पर क्या प्रतिज्ञा कर रहे हो? इदं न मम, यह मेरे लिए नहीं है, यह मैं नहीं कर रहा। ये जो यज्ञ, ये जो हवन, ये जो बड़ा अग्निहोत्र भी, जो भी कुछ वेद पारायण भी यदि हम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या भावना करते हैं? इदं न मम। यहां पर जानते हो ये इदं न मम क्या कहना चाह रहा है? कर्म की आसक्ति का त्याग, कामना रहित हो जाने को कह रहा है, जिसको वेद ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो ये भी कह रहे हैं कि कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, कामना रहित होकर के, निष्काम होकर के। और यदि देखो कितनी सुंदर बात है, यदि इसको थोड़ा सा और आप आगे देखें, यदि आप यज्ञ में कामना जोड़ भी लो ना, तब भी आप यज्ञ करने के पश्चात उसमें से जितने भी सूक्ष्म परमाणुओं में बदल करके जो आपने हवि डाली है, वो सूक्ष्म परमाणु जितने भी बदले हैं, उन सबको आप पकड़ नहीं सकते, उन सब पर आप अपना अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वायुमंडल में सर्वत्र फैलेंगे जहां जहां तक उनकी गति संभव है। अब जिसको आप पकड़ नहीं सकते, तो उससे अच्छा यही है कि फिर क्यों बिना मतलब में अपनी स्थितियों को और बिगाड़ा जाए। भाई यज्ञ में आपने अग्निहोत्र में जो हवि प्रदान की है, जो आपने उसमें आहुतियां डाली हैं, घृत की, सामग्री की, मिष्ठान, पुष्टिकारक, सुगंधी कारक, औषधियां, जो भी आपने जो 4 प्रकार के हविष्य आपने उसमें यज्ञ में दिए हैं, तो आप उनके सूक्ष्म परमाणुओं को, सबसे पहले तो उन परमाणुओं को पकड़ नहीं सकते, आपका सामर्थ्य नहीं। ये कहो कि नहीं यज्ञ मैंने किया और केवल मेरे लिए, तो आप पकड़ नहीं सकते। तो देखो कितनी सुंदर बात है,
उसी सुंदर बात को और सुंदरता तब लग गई जब ऋषियों ने या परमात्मा ने ये कहा कि यज्ञ करो और उसमें भी ये भावना रखो, उसमें भी एक ये प्रतिज्ञा रखो, ये संकल्प रखो, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये केवल मैं नहीं कर रहा हूं। हे परमात्मा, ये सब हवि, ये घृत, ये संपूर्ण पदार्थ ये आप ही ने उत्पन्न कर रखे, मैं तो इस सृष्टि से मात्र लेकर के आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, बस। आहा, जब ये समर्पण किसी यज्ञकर्ता के मन में आए तो उसका यज्ञ सफल ना हो, उसके जीवन में यज्ञीय भावना ना आए, उसका जीवन यज्ञमय ना हो, यज्ञों में उसकी आंतरिकता ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अर्थात संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म करते हुए भी वो कह रहा है, ये परमात्मा, ये भी जो कर रहा हूं ना, ये भी सब तेरी ही कृपा है, ये समस्त पदार्थ तूने उत्पन्न किए। गाय के शरीर में से दूध मैं केवल दूह सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, बना नहीं सकता। मैं उसको केवल चारा खिला सकता हूँ, लेकिन उस चारे से कैसे दूध बनता है, उस दूध में मक्खन आदि वो और उससे घी, ये सब मेरे सामर्थ्य में नहीं है, ये सब तू कर सकता है। मैं केवल बादाम, ये भी जो भी पुष्टिकारक हो, मिष्ठान्न हो, सुगंधी कारक हो, औषधियाँ, कुछ भी, इन सबको या तो मैं कहीं से बीन करके प्रकृति से, इस सृष्टि से बीन करके ला सकता हूँ, या बीनने की स्थिति नहीं है तो मैं कहीं से खरीद के ला सकता हूँ, लेकिन मैं इनको बना नहीं सकता। यदि मैं इनको बना करके हवन करता तो मैं कहता कि हाँ ये मेरे लिए। मैं तो तुम्हारे बनाए हुए पदार्थों को लेकर के मात्र हवन कर रहा हूँ, हवि दे रहा हूँ। और अंतिम हवि किस रूप में है तो देखो, पहले आप एक मंत्र कहते हो, अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नः, कि मैं तो आपके लिए जात वेदा हो जाना चाहता हूं। यह जो मेरा आत्मा है ना, मैं जो स्वयं आत्मा हूं, इद्मा, आपका ईंधन हूं मैं, तो बस मुझे तो ईंधन के रूप में स्वीकार कर लीजिए। उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रति जागृहि त्वम इष्ट आपूर्ते, मुझे बिल्कुल ऐसे ही जागृत कीजिए जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी, जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो और वृद्धि को प्राप्त होती है, मुझे भी ऐसे बढ़ाइए, ठीक बिल्कुल ऐसे ही बढ़ाइए। तीनों पाशों से, तीनों बंधनों से मुझे, जिसको त्रिविध ताप, 3 प्रकार के दुख कहा था, ये तब कब संभव है? देखो, अनेकों दृष्टियों से इन्होंने चर्चा की, त्रिविध ताप से मुक्ति, शांति की प्राप्ति, बहुत ही प्रकार से। दूसरे अध्याय में यदि देखो तो जीवन के लिए एक ही स्थिति को प्राप्त करने के लिए इतनी भिन्न भिन्न दृष्टियों से पूरा का पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया एक दूसरे अध्याय में। तो कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, यज्ञों वही विष्णु, और विष्णु कहते हैं जो व्यापक है, व्यापक जो समस्त पदार्थों के भीतर बाहर चहुं ओर एक रस विद्यमान है, उसको कहते हैं विष्णु। यज्ञों वही विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ कैसा है? संपूर्ण भुवनों की नाभि है यज्ञ। यज्ञों वही देवो मुखम, संपूर्ण देवों का मुख है यज्ञ। तो कुछ भी डालो सब देवों को पहुंच जाता है, समस्त देवों को, जिन देवों को हम जानते भी नहीं है ना। प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, कहते हो ना, अपानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। कितने प्रकार से आहुतियां देते हो, हम सबको जानते नहीं है, लेकिन फिर भी यज्ञ यदि कर रहे हैं तो सब देवों तक हमारे द्वारा किया गया जो कर्म है वो सब देवों तक हमारी ओर से हवि पहुंच रही है। हम सब देवों तक अपनी हवि पहुंचा रहे हैं, निष्पाप हो रहे हैं। इसीलिए ऋषियों ने यज्ञ को प्रतिदिन का, दोनों समय का, नित्य, आवश्यक, नेसेसरी, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है उसमें, आवश्यक कर्म इसलिए बताया। तो कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, और जब यज्ञ की भांति कर्म करोगे तो कर्म बंधन, कर्मों का जो बंधन है उससे क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। भाई मान लो आप, एक व्यक्ति ने, मान लीजिए वेद पारायण, यद्यपि आजकल एक प्रचलन है कि वेद पारायण यज्ञ, ये की स्थिति समाज में भी बहुत तीव्र गति से फैल रही है। किसी ने मान लीजिए वेद पारायण यज्ञ कराया, अब
उसने ये अपने भीतर ये अहंकार लिया, अरे मैंने तो वेद पारायण यज्ञ कराया, ये तब इसकी यहां से एक संस्कार बनेगा ना, एक अहंकार आएगा ना, एक घमंड वाली एक अलग स्थिति आएगी ना, यहाँ से एक वृत्ति बनेगी ना, और वो वृत्ति क्या होगी, वो संस्कार रूप में संचित हो जाएगी। और जब जब उस संस्कार की स्मृति इसको आएगी, पुनः उस संस्कार को पुष्टि मिलेगी, वो और दृढ़ होता जाएगा। अर्थात जितनी बार संस्कार को स्मृति रूप में जब जब ये उठाएगा आत्मा चित्त में से, तब तब उसको पुष्टि मिलेगी, तब तब उसको बल मिलेगा, और जितना जितना उसको बल मिलेगा उतना उतना संस्कार वो गहरा और गहरा और गहरा और दृढ़ होता जाएगा, अर्थात एक पूरा पुलिंदा बनता जाएगा। इसी को कहा है भव सागर, इसी को कहा है कर्म बंधन। अब उसने मान लो चारों वेदों का पारायण यज्ञ कराया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और कह दिया भाई मैं क्या हूं, ठीक है परमात्मा के दिए हुए पदार्थ है, बस मैं तो एक केवल निमित्त बना हूं, इस परमात्मा की आज्ञा है कि यज्ञ करना चाहिए, मैं तो एक निमित्त बना हूं। और परमात्मा की बड़ी कृपा, हे प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तूने मुझे इसके लिए निमित्त बनने का अवसर प्रदान किया। अवसर सभी को है, लेकिन मैं बन पाया, इसके लिए भी तुम्हारा बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं धन्य हो गया, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। चलो एक और छोटी चर्चा कर लेता हूं। हम प्रायः कहते हैं हमें परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। पीछे इन्होंने भी कहा था प्रसादम अधिगच्छति, कि भगवत प्रसाद हमें प्राप्त होना चाहिए। जानते हो भगवत प्रसाद क्या है, भगवान का प्रसाद क्या है? सब खाना चाहते हो। अच्छा सच सच बताओ, बिल्कुल निष्ठा से सच्चाई से उत्तर देना, आप में से कौन कौन है जो अभी भी ये विचार करते हैं कि हमें भगवान का प्रसाद प्राप्त होना चाहिए? सत्यता से उत्तर दीजिए जी। सभी चाहते हैं जी आचार्य जी, मैं भी यही चाहती हूँ जी, चाहिए। हम भी चाहते हैं जी। क्या आप जी ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भगवान का परमात्मा का प्रसाद क्या है? बाह्य रूप से हमें जो भी प्राप्त है ना, निश्चित रूप से ये भी भगवान की कृपा है, लेकिन भगवत प्रसाद मुझे क्या समझ में आया, मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूं। देखो एक दिन मैं मार्ग में जा रहा था, या तो ये कल या परसों की बात है, और मैं कोई श्रेष्ठता से इतर सामान्य व्यवहार की ओर प्रवृत्त हो रहा था। उसी समय मुझे अंतः प्रेरणा हुई, राजन जो तुम ये सामान्य व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे पास ये भी स्थिति है कि तुम इसी व्यवहार को श्रेष्ठता में लेकर के जा सको। अब यदि मैं उस प्रेरणा को वहां उपेक्षित कर देता तो मैं भगवत प्रसाद से विमुख हो जाता। ये जो हमें अंतः प्रेरणा होती है ना, किसी भी जब भी हम कुछ, जितना हमें संज्ञान है, बोध है, उस बोध से विपरीत जब भी हम कुछ भी वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर, कर्मेंद्रियों के स्तर पर, किसी भी रूप में कुछ भी छोटा सा भी यदि मैं कहूं सेकंड के 1000वें हिस्से में जो कुछ किया जा सकता है, यदि हम वो भी करते हैं ना, हमें प्रेरणा होती है, अंतः प्रेरणा होती है। जो व्यक्ति इस अंतः प्रेरणा को बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत सजग होकर के, सावधान होकर के, बहुत संवेदनशील होकर के इस अंतः प्रेरणा को पकड़ता जाता है और तदनुकूल आचरण करता जाता है, निश्चित जानो परमात्मा के प्रसाद को सबसे अधिक जो भोग रहा है वो यही है। बाह्य रूप से, भौतिक संसाधन के रूप में, शरीर के रूप में इत्यादि जो भी स्थितियां हैं ना, निश्चित रूप से ये भी परमात्मा की कृपा है, ये आशीर्वाद है परमात्मा का। लेकिन परमात्मा का प्रसाद किनको मिलता है जानते हो? जो परमात्मा के विशाल बृहद या यूं कहूं अनंत यज्ञ में जो सम्मिलित होते हैं। और परमात्मा का अनंत यज्ञ क्या है? ये सारी की सारी सृष्टि यज्ञ है ये। और इस सृष्टि में जो भी जीवात्मा जिस रूप में विचरण कर रहा है, और विचरण करते करते जिस आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त हुई, इस मनुष्य देह प्राप्त होने के पश्चात जो वो अंतः प्रेरणाएं है ना,
वो परमात्मा की ओर से ध्यान रखना, ये आत्मा की ओर से नहीं है। ये जो अंतः प्रेरणाएं हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जब उन अंतः प्रेरणाओं को हम सुन सकते हैं, यानी हम अपने आप को इतना डेवलप कर लें, हम अपने आप को इतना रिक्रिएट कर लें कि जब उन अंतः प्रेरणाओं को हम बिल्कुल एज इट इज सुन सकें। जैसे बाह्य रूप से हमें कोई पुकारे तो हम तुरंत उसको प्रत्युत्तर देते हैं प्रायः, ठीक ऐसे ही जब परमात्मा हमें प्रेरणा करे तो हम कह सकें अच्छा चलिए जैसी आपकी इच्छा। मानो परमात्मा के साथ कैसा संवाद हो, पिता पुत्र मित्र, परमात्मा सर्वस्व है, सर्वस्व। ये शरीर मेरे पास ये जो देह है ना, अभी छूट जाए, मान लो अभी छूट जाए, रह गई ना मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे शिष्य, मेरा गुरु, ये सबके सब छूट गए ना। लेकिन यदि मैंने अपने इस प्रसाद को इस शरीर के साथ, ये साधन है, इस शरीर के रहते यदि मैंने इस प्रसाद को इस पर बार बार अभ्यास करके परमात्मा की जो समीपता, ये जो उपासना करते हैं ना, उपासना कई बार हम बैठते हैं, जिस रूप में भी कर रहे हो आप, प्रयास आपका सराहनीय है, मैं उसको उस रूप में नहीं कहता, किंतु बाह्य रूप से भी आपका प्रसाद को प्राप्त कर सकते हो, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं इस रूप में। तो परमात्मा का प्रसाद यदि आपको पाना है तो कृपाएं बहुत है, आशीर्वाद बहुत है, किंतु प्रसाद तो मैं जिस रूप में समझ पाया वो ये, ठीक है। 10वां आचार्य जी, ये हमने भी महसूस किया है, आप सबने जी, आप ऐसा मतलब होता है, अंदर से प्रेरणा आती है, बिल्कुल, मैं वही बात, किसी ने कुछ दिया जी मैं बात वही कह रहा हूं जो सत्य है और जो आप सबने भी कभी ना कभी प्रत्यक्ष अवश्य की है। मान लो किसी के विषय में आप गलत विचार करके देखो, अभी देखो आपको तुरंत भीतर से आपके हृदय की जो कंपन्यता है ना, आपके हृदय की जो बीटिंग है वो तीव्र हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो इंक्रीज हुई है ना, ये जो आपकी जो बीटिंग है, आपकी जो हार्ट बीटिंग है, वो जो इंक्रीज हुई है, ये प्रेरणा है। जब इसको आप ध्यान से एकाग्र होकर के बस कुछ पल के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और भीतर की बीटिंग के साथ साथ देखिए, भीतर एक प्रेरणा हो रही है, ये प्रसाद है भगवान का। और जो जो इस प्रसाद से जितना जितना विमुख होता जाता है ना, वो चाहे संसार के सारे शास्त्रों को घोट करके पी जाए, सारे शास्त्रों को, कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए शास्त्रों ने कहा कि वो एक ऐसे है जैसे गधा होता है। संसार के सारे शास्त्रों को घोट करके पीने वाला भी, इतना बड़ा विद्वान भी, उसके लिए शास्त्र कहते हैं वो बस एक गधे की जैसा है। जैसे गधे के लिए सोना हो चाहे मिट्टी, वो उसके लिए भारी है, उसको भार ढोना है बस। तो ये जो विद्वान है, जो जिसको विद्या का एक अहंकार या जो भी तृप्ति है, ये भी बस गधा है। क्योंकि विद्या किस लिए है? उद्देश्य के लिए, प्रसाद की प्राप्ति के लिए है। और प्रसाद से हम विमुख हो रहे हैं प्रतिदिन। जो भी भगवत प्रेरणाएं हमें अंतःकरण में हो रही हैं प्रतिदिन, उस समय, जिस समय भी हम कुछ श्रेष्ठता से या उत्तमता से इतर आचरण व्यवहार करने का चेष्टा करना चाह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तभी। ठीक है, 10वां श्लोक देखिए, कह रहे हैं सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्पृष्ट कामधुक्। बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। प्रायः ये चर्चा उपनिषद में आती है, या तो ये उपनिषद में आती है और या ये चर्चा दर्शन में आती है, जहां पर सृष्टि कैसे बनी, उस रूप, इस सृष्टि का निर्माण किस रूप में हुआ। वेद में भी एक स्थान पर चर्चा आती है कि प्रजापति ने इस प्रकृति को देखा, ईक्षण किया, उस रूप में वहां पर ईक्षण शब्द है, और ईक्षण करके फिर आगे की निर्माण प्रक्रिया चली। करें सह यज्ञाः, यज्ञों के साथ। अब यज्ञ क्या, चलो इस बात को भी थोड़ा सा यहां पर ले आता हूं। यज्ञ हम किसको समझते हैं? हम यज्ञ किसको समझते हैं? केवल अग्निहोत्र जो हम करते हैं, जो हवन हम करते हैं, इसी को तो हम यज्ञ कहते हैं। इस विषय में आचार्य यास्क, महर्षि यास्क कुछ अलग ही कहते हैं। वो कहते हैं यज्ञ किसको कहें, तो कहते हैं संसार के जितने समस्त श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं।
संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। आप अपना समय दे रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, क्या श्रेष्ठ कर्म नहीं है? क्या हम यज्ञ नहीं कर रहे? क्या आपकी कोई इसमें भी कोई फल की आकांक्षा है आपको, या मुझे कोई आकांक्षा है आपसे? क्या ये यज्ञ नहीं? माता अपने पुत्र के लिए अपनी सारी स्थितियों का त्याग करती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस कक्षा में भी जुड़ी हुई हैं। वो लाखों रुपए उनके मंथली उनका पैकेज था, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने वो सब छोड़ करके आज वो केवल अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह से लगी है। क्या वो यज्ञ नहीं कर रही हैं? भाई उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई ये सारा का सारा किस लिए किया था? अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और वो अपने पैरों पे खड़ी हुई भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय परिवार, अपने बच्चों को, संतानों के लिए समर्पित कर दिया। क्या वो माता यज्ञ नहीं कर रही है? यदि केवल हम अग्निहोत्र को ही यज्ञ माने, प्रायः संकुचित अर्थों में जब किसी स्थिति को लिया जाता है तो संकुचित तो फिर संकुचित ही होती जाती है, उत्साहवर्धन नहीं मिल पाता। और उत्साहवर्धन चाहे दूसरों से चाहे स्वयं से लेना चाहिए। स्वयं को स्वयं के द्वारा भी उत्साहवर्धित करते रहना चाहिए। तो जिस माता ने, जिस स्त्री ने, जिस मातृशक्ति ने अपना लाखों रुपए का पैकेज, पर मंथ का पैकेज छोड़ करके केवल अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन अब उन्होंने उनके लिए समर्पित कर दिया कि सबसे पहले मैं अपने इन संतानों का बहुत उत्तमता से पालन करूंगी, क्या उस माता ने यज्ञ नहीं किया? क्या वो प्रति क्षण प्रति पल यज्ञ नहीं कर रही है? उसको बहुत प्रेम है इस समय विद्या से, वो पढ़ना चाहती है, दर्शन पढ़ना चाहती है, इस कक्षा में भी जुड़ती है। उनकी प्रायोरिटी है इस समय, उनकी मांग है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विद्या। लेकिन इसके बाद भी वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे किसको रखती हैं? अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने स्वयं के लिए भी वो कितना समय निकालती हैं। तो क्या वो यज्ञ नहीं कर रही? एक किसान दिन भर परिश्रम करता है खेत में, यज्ञ नहीं कर रहा? एक जो परिश्रम करता है, जिसको हम मजदूर कह देते हैं, श्रमिक, पूरे दिन श्रम करता है अपना घर, पेट, परिवार चलाने के लिए, क्या वो यज्ञ नहीं कर रहा है? अरे अपने परिवार के लिए तो वो वहां पर कर रहा है ना, पूरा परिवार घर पे बैठ करके खा रहा है अपने कर्मों को करते हुए, लेकिन ये जिससे परिवार चल रहा है ये तो बाहर कर्म कर रहा है ना। तो इतने अंशों में क्या ये श्रेष्ठ नहीं है? लेकिन समस्या ये है कि हम कभी किसी को बोध ही नहीं कराते कि भाई तुम भी यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ केवल ये अग्निहोत्र करना ही नहीं है, संसार के समस्त श्रेष्ठ कर्म यज्ञ हैं। और किसी को आप ऐसा कहो, देखो उसको कितना उत्साह मिलता है। एवं ही यूं ही किसी की प्रशंसा कर देना, किसी को यूं ही उत्साहवर्धन दे देना, यह भी पुण्य कर्म है, निष्काम कर्म है। और ऐसा करने से दोनों की वृद्धि होती है, दोनों को लाभ होता है, करने वाले को भी और सुनने वालों को भी। जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसको भी लाभ होता है, और जो कर रहा है, बस ध्यान ये रखना, अति प्रशंसा मत करना। जैसे कई लोग हमारी कक्षा में भी, कई लोग मुझे एक संबोधन देते हैं, परम आदरणीय आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं कोई आचार्य नहीं हूं, सबसे पहले कोई आचार्य नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, 1% भी नहीं हूं। कुछ विद्या परमात्मा की कृपा से कुछ कण मिले, बस उस विद्या को बढ़ाने के लिए बस बांटने का यत्न करना हो। संबोधन में, व्यक्ति सम्मान में कहते हैं मुझे आचार्य, बिल्कुल मैं 1% में आचार्य हूं ही नहीं, मैं मानता ही नहीं अपने आप को आचार्य। लेकिन चलो लोगों का सम्मान है, ठीक है जी। अब कई लोग इसमें परम आदरणीय, भैया ये सुपरलेटिव डिग्री मेरे लिए है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी एबिलिटी है ही नहीं, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है। ये उच्च, ये जो परम शब्द की जो सुपरलेटिव जो डिग्री है, यदि ये किसी के लिए है संसार में, तो ये केवल हो सकती है परमात्मा के लिए। परमात्मा से इतर भी यदि हम किसी को कहें तो वो फिर ऋषियों के लिए होनी चाहिए, बस। ऋषियों से इतर चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ विद्वान हो, उसके लिए कोई मनुष्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कोई कितना भी उत्तम साधक भी क्यों ना हो, परम आदरणीय शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किंतु आजकल अति प्रशंसा उस रूप में चलती है, तो इससे बचिए। अस्तु कह रहे सह यज्ञाः, समस्त यज्ञों के साथ या यज्ञों के द्वारा, प्रजाः, संततियों,
सृष्टवा रचकर, संततियों को, प्रजा को रचकर, पुरोवाच, पुरातन काल में, पुरातन काल कौन सा? प्रजापति, जीवों के सामने। अब प्रजापति शब्द का अर्थ क्या करते हैं? एक प्रजापति संसार में भी होता है, जो मिट्टी के पात्र बनाता है उसको कुंभकार कहते हैं, और कुंभकार को प्रजापति भी कहा जाता है। एक ये, लेकिन वास्तव में परमात्मा का नाम भी प्रजापति है। संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं ना, ये सब परमात्मा की प्रजा है, और इन सब का स्वामी होने से उसको प्रजापति कहते हैं। अब प्रजापति यानी समस्त प्रजाओं का पति। अब पति शब्द से हम क्या ले लेते हैं? जैसे लोक में पति होता है, ऐसे ले लेते हैं। तो दृष्टि तो होनी चाहिए कम से कम। पति शब्द का केवल एक ही अर्थ है। ऐसे ही तो श्री कृष्ण जी 16,108 रानियों के पति, उन स्त्रियों के पति, यही तो कर दिया। लेकिन जो जानते कि पति शब्द का अर्थ स्वामी भी होता है, ऐश्वर्य वाला भी होता है, रक्षक भी होता है, किसी को बढ़ाने वाला भी होता है, यदि वो जानते, यदि इन्होंने निरुक्त की और केवल एक बार दृष्टि भी कर ली होती, तो वो कभी ये ना कह पाते कि 16,108 स्त्रियों का हस्बैंड, जिसको आप आंग्ल भाषा में हस्बैंड कह देते हो। तो प्रजापति ने समस्त यज्ञों के साथ सृष्टि को रचकर, किसके लिए? संततियों के लिए, प्रजा के लिए, समस्त जीवों के लिए। अनेन, इससे, प्रसविष्यध्वम, क्या कहा? कि तुम प्रकर्ष रूप से बहुत अच्छे प्रकार से समृद्धता को प्राप्त करो, उत्कर्षता को प्राप्त करो, वृद्धि को प्राप्त करो, क्षय को प्राप्त मत हो। भाई कहा कि तुम बढ़ो, तो इसका अर्थ क्या है? घटो मत। यदि ये कह दिया कि तुम बढ़ो, तो उसके साथ साथ एक बात क्या स्वीकार की जाती है कि घटने का तो स्वाभाविक निषेध हो ही गया। भाई किसी को कहे देखो भैया धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो जब ये कह दिया है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो इसका तो स्वाभाविक रूप से निषेध हो ही गया कि धूम्रपान करना चाहिए। तो ठीक यहां पर भी ऐसे ही कि प्रजापति ने कहा कि तुम समृद्धता को प्राप्त करो, वृद्धि को प्राप्त करो, तुम बढ़ो निरंतर। एषः, यह, वह तुम्हारा, अस्तु, होवे, क्या? इष्ट, वह अस्तु इष्ट काम दुख, ऐसा इसका पदच्छेद होगा। तो इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का, जो तुम, जिसकी तुम वांछा करते हो। वयं श्याम पतयो रयिणाम, हमारी जो भी वांछित स्थितियां वो सब पूरी होंगी। बड़ी सुंदर बात है। काम दुख, काम दुख शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रदाता। देखो, सह यज्ञ, परमात्मा ने सृष्टि को कैसे रचा? मैंने पहले कहा था ना कि ये सारी सृष्टि यज्ञ है। तो परमात्मा ने सृष्टि को प्रकृति से सृष्टि रूप में जब ये आई, तो कैसे? कहा यज्ञ, यज्ञ की भांति परमात्मा ने रचा, समस्त जीवों के लिए रचा। कैसे रचा? जैसे यज्ञ, जैसे यज्ञ किया जाता है उस प्रकार से। और इसी के लिए मैंने कहा था ना अभी पिछले कुछ समय पूर्व कि ये जो सृष्टि है ना, ये यज्ञ हो रहा है, निरंतर जो हो रहा है ना, ये यज्ञ है। ये जो सृष्टि चल रही है, ये यज्ञ हो रहा है। माताओं के, चाहे जो भी देह हो, उन माताओं के गर्भ में भ्रूण बन रहे हैं, शिशु बन रहे हैं। देखो ना, सारी सृष्टि, सब कुछ कितने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, कितने व्यवस्थित तरीके से। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए, पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूम रही है। ये सारे के सारे ग्रह उपग्रह निरंतर गति कर रहे हैं, आज तक कम नहीं हुए, घिसे नहीं हैं, स्थितियां नहीं बदली हैं, एक दूसरे से टकराए नहीं हैं, कोई मोटर नहीं फूकी है, कहीं की बिजली अभी तक नहीं गई है 1 घंटे के लिए भी, क्योंकि अगर बिजली चली जाए तो घूमना बंद हो जाए ना, है? यद्यपि आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत यहां पर काम करता है वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम देखते हैं। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था, यज्ञ हो रहा है। तो परमात्मा ने जब प्रकृति को सृष्टि रूप में लेकर के आए, तो कैसे लेकर के आए? जैसे यज्ञ। और इसको प्रजा, समस्त जीवों के लिए सृष्टवा, रचकर, क्या कहा? समस्त जीवों के स्वामी परमपिता परमात्मा ने क्या कहा कि तुम अपनी अपनी जो वांछित इच्छाएं हैं ना,
उनकी प्राप्ति के लिए क्या हो, समृद्ध हो, बढ़ो। निश्चित रूप से संसार के समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी बनो, तुम दास मत बनना। अपनी आंतरिकता के आधार पर भी तुम कहीं पूरा जीवन यूं ही मत गंवा देना, क्योंकि वांछित कामना को हम किस रूप में लेते हैं, भगवान मेरा घर बन जाए, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मैं ये काम चाहता हूं, मेरे बिजनेस में ऐसा हो जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हम इन्हीं को तो कामना कहते हैं। लेकिन यदि पिछले अध्यायों से यहाँ तक की जो हम अभी तक अध्ययन किया उसमें देखें तो वांछित कामनाएं क्या, तो पिछले श्लोक में आपने देखा है, कर्मेंद्रियों के आधार पर यदि कोई अपने आप को वश में करके कहे कि मैंने वश में कर लिया है, तो उसके लिए क्या कहा था, मिथ्याचारी स उच्यते। वो तो मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण वाला है, वो स्वयं को धोखा दे रहा है, वो अपने साथ ही छल कर रहा है, उसे बोध ही नहीं है। तो वांछित कामनाएं क्या, बाह्य रूप से तो जो है वो है, लेकिन आंतरिकता बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है इसको। तो क्या करो, इसको तुम बढ़ाओ, समझो, आंतरिकता को समझो, अंतःकरणों को जानो, जितना जितना अच्छे से। तुझ चेतना के पास क्या क्या पदार्थ हैं, कौन कौन से तुझे कर्ण मिले हुए हैं। ये शरीर तो है ही, भौतिक शरीर तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या क्या है, ये स्थितियां, अंतःकरण के जो भी स्थितियां हैं, वृत्तियां किस प्रकार की हैं, संस्कार किस प्रकार के हैं, वो सब, उन सबको क्या करो, अच्छे प्रकार से जान करके बढ़ाओ। ये 11वां श्लोक देखिए, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। देवान, देवताओं को, भावयता, प्रसन्न करके या करने के लिए, अनेना, इस यज्ञ के द्वारा, ते, वे, देवाः, देवता, भावयन्तु, वह, तुमको प्रसन्न करेंगे या तुम्हारे लिए प्रसन्न होंगे, ऐसा। परस्परम, आपस में, भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेयः परम, अवाप्स्यथ, परम मंगल को, परम कल्याण को, श्रेष्ठता को तुम प्राप्त कर लोगे। पिछले ही श्लोक में जो बात कही ना, उससे पहले कहा यज्ञ ऐसे करो, नियत कर्म करो, और वो कैसे करो, जैसे यज्ञ किया जाता है। अगले में क्या कहा, समृद्धता को प्राप्त करो। अब इसमें एक और इसी बात को केंद्र बिंदु बना करके एक ही विषय पर जहां चर्चा चलती है लगातार, निरंतर, भिन्न भिन्न दृष्टियों से, इसी स्थिति का नाम है शास्त्र। तो क्या कह रहे हैं, उसी यज्ञ के द्वारा यदि तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे, देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। अब कौन कौन से देवता, तो जिसके अभी मैं कह रहा था कि हम अग्निहोत्र आदि कर रहे हैं, लेकिन हम सबको ठीक ठीक नहीं जानते। सोम कौन है, अग्नि कौन है, उस रूप में अपान, व्यान, समान इत्यादि, ये सारा का सारा हम उस रूप में हम कह रहे हैं। प्रजापति, स्वाहा, समस्त। और ये तो चलो हम बोल रहे हैं, बहुत सारे देव तो ऐसे जिनको हम जानते भी नहीं, या जानते हैं तो उस समय हमें उपस्थित नहीं होते कि कौन कौन से देवों के लिए हम हवि प्रदान कर रहे हैं। तो यदि हम देवों को, समस्त देवों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, कैसे, जैसे यज्ञ किया जाता है, तो अब वो समस्त देव आपके लिए कैसे हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे। यदि संसार के सभी देवों को अपने वश में करना ना, प्राय तंत्र मंत्र, ये जो वशीकरण, उच्चारण, मारण, मोहन, ये जो इस प्रकार की नौटंकियां, ये तो एक बहुत बड़ा एक पाखंड है, लोगों को बहुत अच्छे से लूटने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये बड़ा एक आध्यात्मिक प्रसाद है कि संसार के यदि समस्त देवों को अपने अनुकूल करना है तो क्या करो, यज्ञ करो।
प्रत्येक कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ कर रहे हो। मानो एक माता है, वो अपनी संतान को, छोटी सा शिशु है, उसको स्नान करा रही है, तो वो क्या करे, प्रफुल्लित होकर के बस बाहर से क्रियाशील और भीतर से शांत, मानो वो यज्ञ कर रही है ऐसा। तो क्या होगा ऐसे? सारे देव, समस्त देव अब आपकी प्रसन्नता के लिए अनुकूल हो जाएंगे तुम्हारे। और ऐसा परस्पर, तुम उन्हें प्रसन्न करो, वो तुम्हें प्रसन्न करें, तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त कर लोगे। यदि अन्य दर्शन की भाषा में कहें तो यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही देखना आरंभ कर दोगे। जब सब देवता ही अनुकूल हो गए, सारे देवता आपके अनुकूल हो गए, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे बिल्कुल आपके अनुकूल वर्तमान हो गए। बिल्कुल अब आप जैसा चाहोगे, ये कहेंगे जो आज्ञा। आप कहोगे मन को मेरे वश में हो जा, तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके, हाथ बांधे एकदम दंडवत, बिल्कुल ठीक है, कहिए क्या आदेश है। अब तक चेतना इनके वश में थी, अब चेतना के वश में ये हो जाएंगे। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। और इसके आगे क्या होगा? जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही देखने से होगा क्या भाई? क्या मैं अभी तक नहीं देख पा रहा था? मैं जो आंखों से देखता हूं, क्या मैं वैसा नहीं देख पाता ना? ये उसके रूप गुण को देख रहे हो आप, केवल भौतिक चक्षुओं से उसके केवल रूप गुण को देख रहे हो। वो वस्तु कैसी, उसको आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि चक्षु केवल रूप को देख सकती है, वस्तु को नहीं देख सकती। वस्तु तत्व कुछ हो रहा है, उसमें जो रूप गुण है वो एक अलग स्थिति है। तो उससे क्या होगा? तो आगे कहा कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्मों का बंधन कैसा हो जाएगा? शिथिल होता चला जाएगा। और कर्मों के बंधन को शिथिल करने की बात भी तो ये भी तो कर्मों के बंधन को शिथिल करने की बात ही कह रहे हैं, ठीक है। तो मनोवांछित जो आपकी इच्छाएं हैं वो कब पूरी हो जाएंगी? जब आप नियत कर्म करोगे। कुछ ना करने से कुछ करना, अच्छा, और वो भी क्या करना है? जो आपके नियत कर्म है। और उन नियत कर्मों को भी कैसे करोगे? जैसे यज्ञ किया जाता है। अच्छा, इस यज्ञ से क्या हुआ? एक प्रश्न, भाई कुछ भी कहे तो प्रश्न खड़ा कर दो। सनातन का मतलब है प्रश्न। सीधी सी एक बात कहूं तो, यदि कोई वृद्धि करना चाहता है, अपने जीवन में प्रगति करना चाहता, तो एक सीधी सी बात वो अपने पल्ले में गांठ मार ले। एक कहावत है लोक में, क्या? प्रश्न, जिज्ञासा। क्यों, कैसे, बस दो बातें। और जो इसकी पूर्ण स्वतंत्रता देता हो वही धारण करने योग्य हो सकता है। क्योंकि परमात्मा ने यदि मनुष्य को, आत्मा को बुद्धि दी, और बुद्धि बढ़ेगी कब? जैसे कि इसमें कहा है, पिछले वाले श्लोक में कहा था ना, प्रसव विषयध्वम, कि उसको बढ़ाओ। परमात्मा ने बुद्धि दी, किस लिए दी फिर? जब प्रश्न ही नहीं कर सकते, जब आप कुछ क्यों ये ही नहीं कह सकते, कैसे ये पूछ ही नहीं सकते, तो बुद्धि बढ़ेगी कैसे? मजहब के मामले में अकल की दखलंदाजी नहीं चलती। तो फिर अल्लाह ने ये अकल दी क्यों भाई? घास चरने के लिए दी थी क्या? अगर अल्लाह इतना जानकार था कि मजहब के मामलात में अकल की दखलंदाजी का कोई काम नहीं है, तो अकल किस लिए दी थी फिर? पागल था क्या? लेकिन जो भी संस्कृति, और केवल एक ही ऐसी संस्कृति है जो आपके प्रश्नों का तो बिल्कुल हृदय से स्वागत करती है। ऋषि मुनि पूरे 3 माह अपने अपने वनों को छोड़ करके पूरे 3 माह नगर के बाहर निवास करते थे आकर के। क्यों? कि पिछले 9 माह तक ये जो मनुष्य जन लोग हैं, ये जो नागरिक हैं, ये अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए इनके कुछ प्रश्न होंगे, इनकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी। उन प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए वो आते थे। तो प्रश्न यदि है जीवन में, सार्थक है वो जीवन। यानी चेतना का चैतन्यत्व सिद्ध ही तब हो सकता है जब उसके भीतर जिज्ञासा है। यदि जिज्ञासा, सीखने की इच्छा, प्रश्न यदि समाप्त हो गए ना, तो समझ लो वो आत्मा समाप्त हो गया। जब तक वो एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। ठीक है,
हाँ, तो जब आप अपने कर्मों के द्वारा, कर्म भी कैसे, श्रेष्ठ कर्म, इस जो भी कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं इसको और अच्छे से अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ बना लो। यज्ञ एक, चलो छोटी सी बात कहता हूं, प्राय एक प्रचलन है आज हमारे समाज में। हम प्रातः काल में जब उठते हैं तो उठ करके हम सबसे पहले जल आदि थोड़ा पी करके और फ्रेश होने जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड है, पहले तो इंग्लिश शीट लग गई हैं, जो स्वस्थ है वो भी इंग्लिश शीट का यूज कर रहे हैं। कोई बेचारे विवशता से कर रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, नहीं मिली उनको वहां पर सामान्य, तो उनको भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को में मतलब इतना ट्रेंड ये चल रहा है कि इंग्लिश शीट स्वस्थ है वो बिल्कुल, और उनको पता है कि हानिकारक है, उनको पता है, लेकिन मल त्याग करते समय वो इंग्लिश शीट पे बैठ जाएंगे और पेपर, न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे, मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे। मोबाइल लेकर के नहीं बैठेंगे, न्यूज़पेपर लेकर के नहीं बैठेंगे, तो विचारों और वृत्तियों को लेकर के बैठ जाएंगे। है जैसे मैं अपने विषय में कहूं, मुझे जो उच्च विचार आते हैं मुझे आते ही तब जब मैं वॉशरूम में होता हूं, सच कह रहा हूं बिल्कुल। तो मैं यज्ञ थोड़ी कर रहा हूं, वास्तव में मल त्याग भी एक यज्ञ है। जो कर रहे हो बस उसी को करो आप, उसके अतिरिक्त यदि दूसरा करे तो यज्ञ थोड़ी है, वो बिगड़ गया आपका यज्ञ। और जब आपका यज्ञ ही बिगड़ गया तो देवता तो प्रसन्न नहीं होंगे। तो मेरे जीवन में भी यदि कुछ उतार चढ़ाव है, प्रसन्नता है, तो क्या कारण है? तो कुछ भी कर्म हो, XYZ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल त्याग को हम ये कह ही नहीं सकते अरे ये यज्ञ है, बिल्कुल यज्ञ है ये। मल त्याग यदि ना करो तो आंतें सड़ने लगेंगी और मल सड़ने लगेगा भीतर ही, और इतने प्रकार के रोग हो जाएंगे कि जिन रोगों का उपचार जल्दी से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए मल त्याग भी यज्ञ ही है। संसार में जो कुछ चल, अच्छा ये जो भोजन आप करते हो इसका मल बनता है, वो मल त्याग की जो स्थिति है क्या आपके वश में है क्या? बस जब आपको प्रेशर आता तब आप चले जाते हो, आप नहीं ला सकते उस प्रेशर को, आपकी स्थिति नहीं है। आप थोड़ा सा गर्म जल ले सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, टहल सकते हो, लेकिन वो कैसे पचेगा, वो कैसे मल स्थितियों तक आएगा, मल द्वार तक आएगा, बस उसको आप इतना करते हो कि जब वो निष्कासित होना चाहता है तब आप उसको निष्कासित कर देते हो इत्यादि। तो ये चूंकि एक बड़ी सामान्य बात है और इसको हम यज्ञ रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको कहा। ठीक है, तो कुछ भी कर्म XYZ, कुछ भी है। आप साइकिल चला रहे हो, मैं कहता हूं आप सुबह सुबह उठ करके और कुछ नहीं, बस केवल टहल रहे हो, मस्त होकर के टहलो, केवल टहलो बस। फिर अब वैसे तो आप वॉकिंग कर रहे हो और दिमाग में चल रहा है अच्छा आज वहां से जाना है, वहां से जाकर के फिर ये करना है, ब्रेड भी लेके आने, दूध लेके आना, दूध के बाद फिर ये करूंगा, अरे यार 17 मिनट बचेंगे, 17 मिनट में मुझे स्नान करना है और नाश्ता भी करना है, और वहां से आज तो वहां भी जाना है, अरे आते हुए वहां से भी उठा के लाना। आपने तो अपनी वृत्तियों को इतना बढ़ा दिया, इतना चंचल कर दिया। क्या कर्म कर रहे हो आप? यज्ञ थोड़ी है ये, यज्ञ है ही नहीं, ये तो बिगड़ गया आपका यज्ञ। ठीक है, तो आज के इस विषय को इतना ही रखते हैं, और आपका कोई प्रश्न, कोई शंका है तो उसको भी ले लेते हैं, और इस विषय पर इनका भी क्या चिंतन है, दीक्षा का भी, इनको भी इसके साथ ले लेते हैं। आप सभी को नमस्ते। ये यज्ञ की चर्चा चल रही है और ये पूर्व सूत्र से ही चल रही है, 11वें सूत्र से जोड़ करके। तो यज्ञ जो विचार है इसका प्रारंभ हुआ है 11वें सूत्र में। अगला वाला यानी 12वां जो इसका श्लोक है, क्षमा कीजिए, सूत्र दर्शन में होते हैं उसी फ्लो में मैं उसको सूत्र बोल गई, श्लोक। तो 12वां जो श्लोक है वो 11वें से जुड़ करके ही आया है। 11वें श्लोक में इन्होंने कहा, 11वें श्लोक में इन्होंने जो, क्षमा कीजिए, 10वें से, हाँ जी, 10वें श्लोक में इन्होंने कहा कि सह यज्ञ, यज्ञ सहित, यज्ञ के साथ ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो यज्ञ के साथ, यजन के साथ, काफ़ी देर से यज्ञ पे चर्चा चल रही है कि यज्ञ कहते किसे हैं, यज्ञ का अर्थ क्या है। तो यज्ञ एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक श्रेष्ठ वस्तु को उससे भी अधिक श्रेष्ठ में परिणन किया जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है, उसको बदला जाता है। अब उसको हम नहीं बदलते, हम केवल उसके लिए जो ईश्वर ने हमें उपदेश किया है, प्रवचन किया है, हम
तथा अनुकूल कार्य करते हैं बस। अब उसकी स्थिति को परिवर्तित करना वो ईश्वराधीन है, वो ईश्वर की व्यवस्था में होता है। जैसे जब हम अग्निहोत्र रूपी यज्ञ करते हैं तब हम कुछ सामग्री, कुछ समिधाएं, कुछ श्रेष्ठ औषधियाँ यज्ञ में डालते हैं, उस अग्नि में समर्पित करते हैं। और अब वह जो समर्पित हमारे द्वारा औषधियाँ, अन्न, वनस्पतियाँ या जो भी श्रेष्ठ पदार्थ है वो और भी अधिक श्रेष्ठ में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसको करना हमारे सामर्थ्य की तो बात नहीं है, ईश्वर स्वयं करता है। ठीक इसी प्रकार से जो गृहस्थ नामक यज्ञ है, उस यज्ञ में क्या होता है, रज और वीर्य की स्थिति से, रज और वीर्य श्रेष्ठ है किंतु इतने अधिक श्रेष्ठ नहीं है, इतने अधिक गुणवान नहीं है, उन सीधे डायरेक्ट उनसे कोई कार्य उस रूप में नहीं लिया जा सकता। तो फिर उनका परिणयन हो जाता है, उनका परिवर्तन हो जाता है। किस रूप में? एक श्रेष्ठ संतति के रूप में प्रजा उत्पन्न होती है, और वो जो श्रेष्ठ संतान है वो बहुत सारे ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है जो कार्य डायरेक्ट रज और वीर्य करने में सक्षम नहीं होते। इस प्रकार से हमारे जितने भी कार्य हैं जिनको हम यज्ञ रूप में लाना चाहते हैं, या जिनके लिए हम कहें कि ये सभी कार्य यज्ञ में सम्मिलित किए जाते हैं, यानी इनको यज्ञ कहा जा सकता है, तो वहाँ पे पहले तो ये आ जाना चाहिए, ये वहाँ उन कार्यों से ये सिद्ध होना चाहिए कि हमने वहाँ पे जो अपना प्रयास किया, हमारे द्वारा किए गए प्रयास के पश्चात ये चीज़ें कुछ और अच्छे से मॉडिफाई हो गई हैं, यानी पहले की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो गई हैं। तो उस रूप में यज्ञ को सभी कर्म, सभी जो हमारे नियत कर्म हैं उनको यज्ञ रूप में लिया जा सकता है। शर्त क्या है कि हमारे द्वारा अपना प्रयास, अपना श्रम, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि आदि स्थितियों का प्रयोग करने के पश्चात अब उन सभी कार्यों की परिणति जो हुई हो उसने क्या कुछ श्रेष्ठता लाई हो, एक स्थिति। दूसरी, यहाँ पर जिस यज्ञ की बात हो रही है वो अग्निहोत्र की ही बात हो रही है। कारण क्या है, इसके आगे वाले जो श्लोक हैं, आगे वाले श्लोक जब आप पढ़ोगे कल की कक्षा में, परसों की कक्षा में, तो वो सारे अग्निहोत्र पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जो यज्ञ सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा के यज्ञ सहित ही ईश्वर ने इस प्रजा की रचना की, सृष्टि की रचना की। अब आगे जो 11वां श्लोक है जिसका आपने अभी अर्थ देखा, इसी के विषय में मेरी चर्चा है। तो इन्होंने कहा देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु व, देवान भावयता अनेन, अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा, यजन के द्वारा क्या करे, देवान देवों को, भावयत प्रसन्न करे। तो यज्ञ के द्वारा कौन से देवताओं को प्रसन्न करने की बात हो रही है? प्रसन्न करना अर्थात अनुकूल करना, कि उनका, उन देवों की जो स्थिति है वो हमारे अर्थात मनुष्यों के जीवन के अनुकूल हो सके। तो वो कौन कौन से देव हैं जो यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किए जाते हैं, यज्ञ के द्वारा जिनको अनुकूल किया जाता है, वो यही जिसके लिए महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा है और अन्यत्र भी चर्चा मिलती है कि यज्ञ करने से वायु, अग्नि, आकाश, वर्षा आदि जो ये देव हैं ये हमारे अनुकूल होते हैं। और इस प्रकार यज्ञ के द्वारा अनुकूल किए गए ये देव, ये देवता क्या करते हैं, ते वे क्या करेंगे, ते देवा वे देव क्या करेंगे, भावयन्तु वह, वे देवा, वे जो देव लोग हैं वे भावयन्तु प्रसन्न करेंगे, हमारे लिए अनुकूलता बनाएंगे। वह के इससे इन्होंने कहा तुमको, कि तुम अग्निहोत्र यज्ञ आदि के द्वारा इन देवताओं को प्रसन्न करो और फिर ये तुम्हें प्रसन्न करेंगे, यानी तुम इनके अनुकूल कर्म करोगे तो इनके जो भी व्यवहार होंगे, जैसे वर्षा का वर्षना, वायु तो वायु की जो भी स्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल होगी, अग्नि, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि की जो भी स्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल होंगी। कब? जब पूर्व में हमने यज्ञ के द्वारा उनको अनुकूलता प्रदान की। वैसे तो वो जड़ हैं, उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता ऐसी तो नहीं होती जैसी हम चेतनाओं की होती है, लेकिन यज्ञ के द्वारा उनकी शुद्धि होती है और उनकी शुद्धि होने पर उनसे मिलने वाली जो हमें स्थितियां हैं, जो भी हमारे तक उनकी आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी शुद्ध होती है। आगे कहा
परस्परम भावयंता, ये परस्पर जो एक दूसरे का भावयंता प्रसन्न करना है, यानी एक दूसरे के लिए अनुकूल स्थितियों को बनाना है। यानी हमारा आचरण, हमारी स्थितियाँ इन देवों, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि के यदि अनुकूल है तो ये भी हमारे अनुकूल ही बने रहेंगे। वर्तमान समय में क्या है, हम मनुष्यों ने इतना पॉल्यूशन फैला दिया है, इतना प्रदूषण फैला दिया है कि वायु आदि की स्थितियाँ हमारे अनुकूल है ही नहीं। इतना दोहन किया है प्रकृति का कि वर्षा की स्थितियाँ हमारे अनुकूल है ही नहीं। पृथ्वी का इतना दोहन हो गया है, धरती का इतना दोहन हो गया है कि अन्न का उपजना और जल की स्थिति, भूमिगत जल जो है वो बहुत सारे राज्यों में तो पूरी तरह से समाप्त ही हो गया है। तो ये चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे द्वारा पूर्व में किया गया जो आचरण है वो इनके अनुकूल नहीं रहा, वो इनके प्रतिकूल रहा। तो उसके लिए कहे कि यदि परस्पर ये हमने एक दूसरे को भावयंत प्रसन्न रखा, यानी एक दूसरे के अनुकूल आचरण किया, तो क्या होगा? श्रेयः परम अवाप्यस्थ। तो ये परस्पर अनुकूल आचरण के द्वारा श्रेय, श्रेष्ठता को, अच्छी स्थितियों को, जो वरेण्यम स्थितियां हैं उनको, यानी जो भी कुछ चीज़ें हम चाहते हैं, जो भी स्थितियां हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसी हो जाएंगी? परम अवाप्यस्थ। वो हमारे परम अवाप्स्यथ, कि वो हमारे लिए प्राप्त करना सरल हो जाएगी। यानी यदि हम इन देवताओं को प्रसन्न रखेंगे, इनके अनुकूल आचरण हमारा रहेगा, तो ये देवता हमारे लिए अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। यानी वर्षा हमारे अनुकूल होगी। आगे ही श्लोक आएगा गीता में ही इसी के आगे। वर्षा हमारे अनुकूल होगी, वायु की स्थितियां हमारे अनुकूल होगी, वायु स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होगी, भूमि जो है वो अच्छी अच्छी श्रेष्ठ अनौषधियों को देने वाली होगी। इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा इन सभी देवताओं को पूर्व में अनुकूल बनाए और तत्पश्चात इनसे पूर्ण लाभ की प्राप्ति करें। ऐसा मुझे इसका अर्थ समझ में आया, जिसे मैंने आपके साथ साझा करना ठीक समझा। जी, समय भी हो गया है, तो आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप किसी का यदि कोई प्रश्न होगा तो आप हमें बताइएगा, कल की कक्षा में लेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम।